हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा बच्चों, राइट। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले कि अगर एक्सरसाइज बच्चों आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5th के मैथ्स इंस्पायर वीडियोस बने हैं बच्चों। जिस भी एक्सरसाइज में या जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। सो लेट्स स्टार्ट। करने वाले हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। प्रॉफिट लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे से आप एकदम बारीक से समझना। इसमें कई फॉर्मूले यूजेस होंगे जो आपको अच्छे से याद रखना है और मैं वहाँ पे अंडरलाइन भी कर दूंगा तो आप अच्छे से समझ ही पाओगे। तो देखो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, सिंपल सी बात है। जैसे अगर मान लो किसी आप मान लो पेंसिल्स को आपने क्या किया बच्चों, 5 रुपीज़ में परचेज किया और 10 रुपीज़ में बेच दिया, राइट। तो क्या हुआ, आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ये तो सिंपल सी बात है ना। तो इसको कैसे एक सिस्टम से एक तरीके से सॉल्व करेंगे उसको आज हम समझेंगे, राइट। जैसे मान लो आपने मान लो आपने एक बुक 100 रुपया में खरीद लिया बच्चों, राइट, और 90 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, 10 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो दैट इज लॉस एंड प्रॉफिट। तो आपने जितने रुपये में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ, और उससे कम में खरीदा मतलब उससे कम में बेच दिया आपने तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यही है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इन सारी डिटेल को समझेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, राइट। जो बच्चों जिस पे हम खरीदते हैं ना, आप यहाँ पे देखिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आप चाहे तो याद कर लें, आपको एक फील आ जाएगा, है ना। द प्राइस एट विच एन आइटम्स इज बाउट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। मतलब जिस आइटम्स को या किसी भी आइटम्स को जिस रेट पे आप परचेज करते हैं, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, राइट। जिसको बोलेंगे हम सीपी, क्या बोलेंगे बच्चों, सीपी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस प्राइस पे किसी भी आइटम्स को आप बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी एसपी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एसपी। तो अब आपको एक फील समझ में आया, सीपी क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपी, तो कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपी, सेलिंग प्राइस। तो क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज यहाँ पे देखिए, रिमेंबर की अगर मैं बात कर लूँ, प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय पी एंड लॉस डिनोटेड बाय एल। प्रॉफिट को हम लोग पी से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और लॉस को एल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या आप पूरा लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, when a selling price is more than cost price there is a profit। ऑब्वियसली बच्चों अगर देखो सीपी से, ध्यान दीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको। सीपी से अगर ग्रेटर होता है एसपी, ध्यान दीजिएगा, सीपी से अगर एसपी ग्रेटर होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली अगर मैंने खरीदा 10 रुपीज़ में और बेचा हमने 20 रुपीज़ में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एसपी माइनस सीपी, ये ध्यान रखेंगे आप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काफ़ी यूजेस भी होंगे आपको। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, व्हेन यहाँ पे क्या होगा, सीपी ग्रेटर एसपी, है ना। ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा, क्लियर, ओके। अब देखो लॉस की अगला पॉइंट देखो, 4 पॉइंट क्या है बच्चों, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा होता है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। क्या होगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए सीपी हमारे हैं, यानी इस तरीके से अगर कहीं पे आपको देखने को मिला तो दैट मीन्स क्या होगा, आपको लॉस। जैसे आपने खरीदा 10 रुपीज़ में और बेच दिया आपने 5 रुपीज़ में, तो सीपी बड़ा हो गया ना। और जब सीपी बड़ा होता है दैट मीन्स ग्रेटर होता है तो हमको क्या होता है बच्चों, लॉस होता है, राइट। और जब अगर लॉस आता है तो लॉस के लिए ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, लॉस इक्वल्स टू क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। क्योंकि सीपी ग्रेटर है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर होगा तो सीपी माइनस एसपी होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आप चाहो तो इनको नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे बच्चों हायर क्लासेस में, राइट। चलिए इस पे क्वेश्चन भी दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है कि अमन बाउट अ फुटबॉल्स 375 एंड सोल 445, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। अब आप ही बताओ, है ना बच्चों, आप ही बताओ। यहाँ पे देखिए
कि उन्होंने खरीदा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 375 है, ठीक है। और बेचा कितना, एसपी कितना है, एसपी है 450, सिंपल सी बात है। तो अब आप ही बताओ, सीपी से एसपी बड़ा है ना, तो प्रॉफिट होगा। तभी आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या मैंने बताया बच्चों, एसपी माइनस क्या बताया, सीपी। तो यहाँ पे लिख दीजिए 450 माइनस 375, राइट। तो अगर आप इसमें से लेस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसमें से कैरी लोगे तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसमें से कैरी लोगे क्योंकि 7 में से 5 लेस होगा नहीं, इसमें से कैरी लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 14 में से जाएगा तो 7 आ जाएगा और 3, तो 75 रुपीज जो है बच्चों उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट की फील आया कि अगर सीपी से एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होगा और एसपी से सीपी बड़ा होता है तो लॉस होगा। ये दो लॉजिक आपको याद रखना, दैट्स इट। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अ टॉय फॉर ₹228 एंड सोल्ड 80 रुपीज, हाउ मच प्रॉफिट लॉस सी मैक्स। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, उन्होंने कह रहा है कि अ गर्ल्स बाउट ट्वाइस फॉर दैट, मतलब एक गर्ल्स ने जो खरीदा तो खरीदने वाले को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो रुपीज है 228 और एसपी जो सेलिंग प्राइस है बच्चों वो है 80 रुपीज। अब आप ही बताइए मुझे, यहाँ पे सीपी क्या होता है, सीपी जो है एसपी से बड़ा है, यानी खरीदा वो बड़ा है और जो बेचा वो कम है, तो क्या हो गया, लॉस ही तो होगा ना बच्चों। इतना में हमने खरीदा, इतना में बेच दिया, तो क्या बना, यहाँ पे हमको लॉस हो गया है ना। तो कितना लॉस हुआ, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रखा था मैंने, ये वाला फॉर्मूला। तो लॉस इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, तो 228 में से 80 लेस कीजिए तो 148 रुपीज का क्या होगा बच्चों, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लॉस और प्रॉफिट में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कैसे हम कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे और कैसे सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, इन बातों को भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट फॉर्म अभी आपने देख ही लिया, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला दिया है कैलकुलेटिंग द कॉस्ट प्राइस के लिए, टू फाइंड सीपी। अगर आपको सीपी फाइंड आउट करना है तो दो फॉर्मूला हो सकता है। सीपी फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला हो सकते हैं। पहला, व्हेन प्रॉफिट इज पी एंड गिवन विद दैट, अगर प्रॉफिट होता है तो कैसे करेंगे, तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी कर देंगे। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। सीपी निकालने के लिए दो फॉर्मूले अभी आपने पढ़ा है, एसपी माइनस प्रॉफिट, और दूसरा क्या होगा बच्चों, सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस लॉस हो जाएगा, ठीक है, एसपी प्लस लॉस। इस दो फॉर्मूलों को आप अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, दो फॉर्मूला पीछे, दो फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले हो गए आपके पास, राइट। इन चारों फॉर्मूलों को अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रिमेंबर में एक बातें दे रखा है बच्चों, क्या, प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज अ गेन। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, दूसरे वर्ड में गेन भी बोलते हैं, और लॉस को दूसरी ऑफिस में क्या बोलेंगे बच्चों, प्रॉफिट को तो हमने बोल दिया गेन, लॉस को क्या बोलेंगे, है ना, लॉस को लॉस ही बोला जाएगा ना, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, राइट। चलिए, तो फिलहाल तो प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा, गेन भी आप बोल सकते हैं, ओके। तो दो फॉर्मूले नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़। 1175 एट अ प्रॉफिट 275, ठीक है। तो फाइंड द प्राइस एट विच हिज बाउट, तो किस प्राइस पर उन्होंने खरीदा, यानी एक शर्ट को उन्होंने इतना रुपया में बेच दिया, राइट। यानी एसपी आपको दे रखा है बच्चों 1175 रुपीज, और आपको प्रॉफिट भी दे रखा है 275। आपसे पूछ रहा है कि सीपी बताइए, तभी आपने सीपी के लिए दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, राइट। पहला हमने क्या बताया कि आपको याद हो, अभी मैंने बोला भी था लिखने के लिए, सीपी इक्वल्स टू क्या हो गया, एसपी माइनस प्रॉफिट था, ठीक है, और सीपी इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी प्लस लॉस था। तो ये आपको फॉर्मूले दो याद रखने। तो देखो यहाँ पे करना है क्या, आपको एसपी है, प्रॉफिट पता है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस मतलब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर दो। तो सेलिंग प्राइस तो 1175 रुपीज था और प्रॉफिट कितना है दैट, तो इसमें से आप लेस कर दीजिए तो क्या होगा 900। तो उसका जो सीपी होगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज 900 रुपीज, राइट। तो ये इसके 900 आंसर है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल नंबर 5, कह रहे सृजन सोल्ड अ पेयर ऑफ शूज 540 रुपीज, he suffered a loss is that, and
इन द डील्स, ठीक है, उनको लॉस कितना हुआ 41 रुपीज 50 पैसे। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट, सिंपल, देखो बच्चों सोल्ड उन्होंने किया इतने में और लॉस इतना हुआ, तो सिंपल अभी ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सीपी इक्वल्स टू, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या हो गया, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस क्या होगा 581, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ द शूज दैट इज 581 रुपीज 50 पैसे। तो इस तरीके से आपने दोनों फॉर्मूले के यूज भी देख लिया, कैसे लगाना है, क्लियर, ओके। अब देखिए कैलकुलेटिंग द सेलिंग प्राइस, कैलकुलेटिंग द सेलिंग प्राइस, इसके लिए भी दो फॉर्मूला है बच्चों, एसपी फाइंड आउट करने के लिए सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, और दूसरा क्या लगोगे सीपी माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो ये वाला फॉर्मूला, लॉस होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए इनके एक एग्जांपल भी देख लीजिए आप। कह रहे अ शॉपकीपर बाउट 6 kg ऑफ मैंगोज ₹12 per kg एंड सोल्ड दैम एट रेट 130 रुपीज। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगो। तो सिंपल देखो बच्चों 1 kg का जो कॉस्ट है बच्चों 42 रुपीज है, तो 6 kg का तो कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट तो 200 क्या हो गया बच्चों 52 रुपीज हो गया। प्रॉफिट कितना उन्होंने लिया, प्रॉफिट जो है बच्चों 130 रुपीज लिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि को सीपी मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सीपी प्लस क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो 250 क्या हो जाएगा आपका 250 प्लस 130, तो दोनों का ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 382 रुपीज हो जाएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगोज इज दैट 382 रुपीज हो जाएगा, राइट। तो ये आपका था एक आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। Tejas bought a bag of sugar is 1120 rupees and sold 28 rupees less. What was the selling price of the bag of a sugar? Simple. तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदा उन्होंने 1120 रुपीज में और 28 रुपीज लॉस में उन्होंने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सिंपल, तो कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा लॉस, राइट। तो 1120 माइनस 28 लेस कर दीजिए तो 1092 रुपीज आ जाएगा। तो द तेजस सोल्ड द बैग्स ऑफ शुगर इज 1092 रुपीज। तो इतने रुपीज में क्या किया उन्होंने सेल कर दिया, राइट। तो आई होप आपको टोटल 6 फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है आपको। तो देखो बच्चों एक्सरसाइज में क्या है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है और लॉस पूछ रहा है, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। तो लॉस एंड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो सीपी क्या होता है बच्चों, सीपी से अगर एसपी बड़ा होता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों प्रॉफिट होगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे सीपी ग्रेटर क्या हो गया एसपी होता है तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो ये चीज ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा और फिर उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या करना बच्चों, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये भी आपको बता देना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ ये पार्ट में, सीपी देखो 126 रुपीज है और प्रॉफिट एसपी कितना है 188, तो सीपी से एसपी बड़ा है तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट होगा, है ना। तो कितना होगा प्रॉफिट, इनको देखने के लिए बच्चों आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ नोटबुक पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हूँ, जिससे कम समय में हम आपसे ज़्यादा बातें डिस्कस कर पाएँ और आपको अच्छे से एकदम फील के साथ समझा पाएँ। तो देखो सिंपल से हमने कंडीशन यहाँ पे लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला बताया था एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, तो एसपी माइनस सीपी 62 रुपीज आ जाएगा। सेम बच्चों बी में भी वही चेक करना है आपको कि सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट, सीपी बड़ा होता है तो लॉस होगा, सिंपल से फंडा। यहाँ पे आप बी का देख सकते हैं 26 आ रहा है और सी का जो है बच्चों 600 आ रहा है, राइट। और अगर डी की बात कर ले तो 1450 आ रहा है। सेम है प्रोसेस यही याद रखना है, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट, सीपी बड़ा है तो लॉस, दैट्स इट। ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो बच्चों लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमने प्रॉफिट लिख दिया, क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या कह रहा है,
फाइंड द सीपी यानी कॉस्ट प्राइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन देयर, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमको दे रखा है क्या बच्चों, ये जो दे रखा है ये एसपी दे रखा है, ये क्या है बच्चों, एसपी है, या आपको कह सकते हैं इसको सेलिंग प्राइस है, और यहाँ जो दे रखा है प्रॉफिट है, और यहाँ जो दे रखा है लॉस है। तो ध्यान से आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखो 5670 रुपीज हमें सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट जो है बच्चों 8899 है, तो हमको कह रहा है सीपी बताइए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या करेंगे आप 5670 में से इसको आप लेस कर दीजिए, क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा, क्योंकि सीपी इक्वल्स टू मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना, सीपी इक्वल्स टू क्या बताया था बच्चों, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा, और यही फॉर्मूला का यूज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेम कंडीशन अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ तो देखो 7854 रुपीज है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट की बात कर लूँ, अच्छा सॉरी बच्चों यहाँ पे लॉस है, तो एक चीजें थोड़ा सा आगे पीछे है, यहाँ पे लॉस है, तो इसकी जो आंसर है ये होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ये और इसका आंसर ये है, और इसका आंसर बच्चों ये है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप, है ना, थोड़ी से आगे पीछे हो गया लाइनिंग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगा, बट हाँ यू फील इन बेटर दैट वे, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 7800 इसमें आपको क्या करना है, ये इसको लेस कर देना है, राइट, सब्ट्रैक्ट सॉरी ऐड हो जाएगा, क्योंकि लॉस है ना बच्चों, लॉस होने के लिए सीपी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, सीपी इक्वल्स टू क्या हो गया, एसपी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, एसपी प्लस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो ये दो कॉन्सेप्ट करना है, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो इसका जो दो फॉर्मूला भी मैंने बताया, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे लिख लेंगे आप। यहाँ पे देखो सी की अगर बात करें 9080 रुपीज है, राइट, और यहाँ पे 800 है, तो ये हमें लॉस दे रखा है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, 9080 में से आप 876 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा बच्चों। एक्चुअली यहाँ पे ऐड होगा बच्चों, बार बार मिस्टेक हो रहा है ये लाइन के वजह से, अगर लॉस है तो ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये दो चीज आप याद रखें, दैट्स इट। अगर यहाँ पे देखो प्रॉफिट है तो लॉस कर देना, लेस कर देना, घटा देना, और लॉस है तो ऐड कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया है बच्चों, सीपी इक्वल्स टू अगर एसपी अगर प्रॉफिट है तो लेस कर दीजिएगा, और अगर लॉस है तो आप ऐड कर दीजिएगा, फिर आपका ये सीपी निकल के आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। सेम प्रोसेस है बच्चों यहाँ पे भी, यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था आपको, सेलिंग प्राइस पे है, यहाँ पे देखो सीपी दे रखा है, प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, तो यहाँ पे देखो सीपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या होगा, ऐड कर दीजिए, आपका इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसमें लेस हो जाएगा, तो वही चीज सेम है कॉन्सेप्ट, तो आप इनको अच्छे से सेम चीजें हैं बच्चों, आप इनको अप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप यहाँ से तो देख भी सकते हैं, फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ पे देखे वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया है, कैसे करना है देखिए ध्यान से बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से आप पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सीपी है, कितनी आपको एसपी है, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये चार बातें आपको याद रखनी है, फिर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 6 फॉर्मूले भी मैंने आपको ऑलरेडी इस चैप्टर का बता रखा है, ओके। तो देखो कह रहे रमन बाउट मतलब क्या किया बच्चों, वो खरीदा कितने में, 2580 रुपीज में, एंड मेड द प्रॉफिट कितना लिया उस पे, 845 रुपीज, हाउ मच ही दैट सेल, राइट, कितने में उन्होंने बेच दिया, तो सीपी इतना हो गया बच्चों, है ना, बाउट किया यानी खरीदा, तो और प्रॉफिट लिया इतना, और एसपी, तो एसपी इक्वल्स टू मैंने बताया सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, तो सीपी प्लस प्रॉफिट 3422 रुपीज आ जाएगा, सॉरी 25 है, 25 हो जाएगा, क्लियर। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना है, चुटकियों में आपको आंसर्स ला पाएंगे। अगर फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत है, फिर वर्ड प्रॉब्लम में अगर दिक्कत है, तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी फॉर्मूले को आपको लिख लीजिए और अच्छे से याद कीजिए, और ये जो चार चीज़ें हैं वो फील लीजिए कि सीपी कब होता है, एसपी कब होता है, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है।
वो 6 फॉर्मूले और ये 4 कॉन्सेप्ट 10 चीज़ें अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ओके चलिए अब इसमें बी में देखो, कह रहे अ शॉपकीपर बाउट 50 पेन्स फॉर 100 रुपीज, ठीक है। ही देन सोल्ड ईच पेन इज 2.5 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल से देखो सीपी ऑफ 50 पेन्स, राइट, 50 पेन की अगर सीपी के मैं बात कर लूँ तो 100 रुपीज है, तो एसपी ऑफ 50 पेन्स 2.5 इंटू 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 रुपीज आ गया। तो एसपी क्या हो गया 125, सीपी कितना आया 100, तो सीपी से एसपी बढ़ा है, तो जब एसपी बढ़ा है तो क्या होगा बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए बच्चों, प्रॉफिट होगा ना, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो मैंने यहाँ प्रॉफिट लिखा। तो प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी क्या है हमारे पास 125 में से अगर 100 लेस करेंगे तो क्या होगा 25 रुपीज आ जाएगा, है ना। तो 25 क्या होगा आंसर होगा आपका, क्लियर। ओके अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अप्रूव परचेज टी सेट 545.35 पैसे एंड सोल्ड इट फॉर दैट्स, इतना रुपीज उन्होंने बेच दिया, फाइंड द हर प्रॉफिट या लॉस, तो उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखो बच्चों सिंपल है, उन्होंने परचेज किया यानी सीपी जो है 545.35 पैसे और एसपी है 625.75 पैसे, तो ऑब्वियसली बच्चों सीपी से एसपी बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो एसपी में से सीपी लेस कर दिए तो आपका ये रिजल्ट आ गया 75 पॉइंट क्या हो गया 40, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, क्लियर। चलिए अब डी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, अमित सोल्ड पाइनो फॉर 6,595 रुपीज एट लॉस जो है बच्चों 325 रुपीज का हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पाइनो, तो पाइनो का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सिंपल एसपी दे रखे हैं आपको, लॉस दे रखा है, तो सिंपल सीपी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एसपी प्लस क्या हो जाएगा लॉस, तो एसपी आपको ये दे रखा है, लॉस ये है, तो इनको ऐड कर दीजिए, तो 6,920 रुपीज क्या होगा बच्चों, इतने का उनका सीपी होगा, किसका पाइनो का, कितना हो जाएगा बच्चों 6,920 रुपीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉस्ट प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस अच्छे से एकदम फील के साथ समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते, राइट। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर 11 कंप्लीट होता है, तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ एंड नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।